पिछले एपिसोड में हमने देखा कि विवान ने टिया के बाजू को कसकर पकड़ा तो टिया की चीख पूरे कैबिन में गूंज उठी। और तभी विवान ने गुस्से के साथ कहा, मैंने तुम्हारे साथ कोई गेम नहीं खेला। और जहां तक बात रही मैरिज सर्टिफिकेट की, तो जब 2 महीने पहले मैंने इस कंपनी को खरीदा था और सारे एम्प्लॉय से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए थे, उसी वक्त मैंने ये साइन करवा लिया था। तुम उसी वक्त मेरी बीवी बन गई थी। टिया ने जब ये बात सुनी कि 2 महीने पहले विवान ने उसके साथ ऐसा किया था, तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब विवान की प्लानिंग थी। उसने हैरानी के साथ अपने सिर पर हाथ रख लिया और बोली, ये आप क्या कह रहे हैं मिस्टर विवान? आपने 2 महीने पहले से ही ये सब प्लानिंग की थी। आखिर आपका क्या मकसद था मुझसे शादी करने का? क्या आपने सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए मुझसे शादी की है? विवान उसकी चीन को पकड़ा और दांत पीसते हुए बोला, जस्टिस शट अप। ये बार बार बदला लेने वाली बात बोलना बंद करो। अगर मुझे तुमसे बदला लेना ही होता तो मेरे पास और भी बहुत से तरीके हैं बदला लेने के लिए। तुम हर रोज मेरे बेड पर हो सकती थी। टिया की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने विवान को खुद से दूर किया और सोफे पर चुपचाप सिर झुकाकर बैठ गई। विवान उसे घूरते हुए कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रहा और फिर वॉशरूम की तरफ जाते हुए बोला, मैंने अगर तुम्हें सबके सामने अपनाया है तो मैं अब कभी तुम्हें खुद से अलग नहीं करूंगा। मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूंगा। अब ना ही तुम मुझसे अलग हो सकती हो, क्योंकि कुछ देर पहले तुमने खुद ही मीडिया वालों के सामने मुझे अपना पति इंट्रोड्यूस किया है। ये सुनकर टिया और भी ज्यादा परेशान हो गई। वो परेशान आवाज में बोली, लेकिन मैं तो सिर्फ तनु से बदला लेने के लिए ऐसा किया था। ये सुनकर विवान के कदम फिर से रुके। वो गुस्से से उसकी तरफ मुड़ते हुए बोला, तो क्या तुमने मुझे पति सिर्फ बदला लेने के लिए कहा था? क्या तुम इस रिश्ते को नहीं अपनाओगी? इसके जवाब में टिया गुस्से के साथ खड़ी हुई और बोली, हरगिज नहीं, मैं ये रिश्ता कभी नहीं अपनाऊंगी। आपने धोखे से उन पेपर्स पर साइन करवाए थे, मुझे तो कभी पता भी नहीं था। मैं अनजान बनकर जिन पेपर पर साइन कर रही हूँ वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर नहीं बल्कि मैरिज सर्टिफिकेट है। अगर मुझे ऐसा पता होता तो मैं कभी उन पेपर पर साइन ही ना करती। इसलिए आप भूल जाइए कि मैं कभी इस रिश्ते को अपनाने वाली हूँ। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। मैं आज के बाद आपके ऑफिस में भी कभी नहीं आऊंगी। ये कहकर वो गुस्से से बाहर जाने लगी, लेकिन विवान के हाथों की मुट्ठियां कस कर बंद हो गई। वो अपनी तेज कदमों के साथ आगे बढ़ा और टिया के गर्दन को पकड़ लिया। एक बार फिर से टिया अपनी जगह रुक गई। विवान उसे अपनी तरफ घुमाया और सर्द आवाज में बोला, क्या तुम्हें यह सब कुछ मजाक लग रहा है? दुनिया वालों के सामने तुम मेरी बीवी बन चुकी हो। अब तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। अगर तुम मुझे छोड़कर जा ही रही हो तो तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। अगर मैं दुनिया वालों के सामने तुम्हें अपनी बीवी बना सकता हूँ तो मैं तुम्हारे साथ और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। तुम पूरी तरह से बर्बाद होकर रह जाओगी, इसलिए अब सिर्फ मेरी बीवी बनकर रहो। इसी में तुम्हारी भलाई है। टिया को अचानक से विवान की आंखों में देखकर डर लगने लगा। विवान की आंखें बहुत ही भयंकर लग रही थी। उसे लग रहा था कि विवान सच में उसके साथ कुछ भी कर सकता है, क्योंकि आज जिस तरह विवान पूरी दुनिया के सामने उसे अपनी बीवी का टैग दे दिया था, उसने घबराते हुए कहा, लेकिन मिस्टर विवान, मैं आपसे प्यार नहीं करती। मेरे जिंदगी में और भी बहुत सारे मकसद है। मैंने कभी शादी के बारे में सोचा भी नहीं। मुझे अपनी माँ की हवेली अपने मामा मामी से वापस लेना है। मुझे तनु से, अपने मामा और मामी से बदला भी लेना है। आपकी जिंदगी और मेरी जिंदगी के रास्ते अलग अलग है। मैं इस तरह आपसे शादी करके आपके साथ नहीं रह सकती
और तो और अभी मुझे अपनी अहाना को भी संभालना है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं सबको क्या जवाब दूंगी। प्रथम को इस बारे में जरूर पता चल गया होगा क्योंकि वो सब कुछ लाइव देख रहा होगा। आई डोंट नो अब क्या होने वाला है। मैं बुरी तरह से फंस गई हूँ मिस्टर विवान। ये कहते हुए टिया की आंखों में लाचारी और उदासी साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन विवान को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने गुस्से के साथ बोला, मुझे ना तो तुम्हारे उस सो कॉल्ड दोस्त से कोई फर्क पड़ता है और ना ही तुम्हारे किसी बदले से। मुझे सिर्फ खुद से फर्क पड़ता है। अगर तुम मेरे पास नहीं रहोगी तो ये ना तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा और ना ही मेरे खुद के लिए अच्छा होगा। इसलिए चुपचाप जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। मैं बहुत ही जल्द तुम्हें अपने साथ अपने घर लेकर जाऊंगा और तुम मुझे मना नहीं कर सकती। जैसे ही टिया ने ये सुना वो शॉक्ड रह गई। तुरंत विवान को खुद से अलग करते हुए बोली, मिस्टर विवान, जस्ट स्टॉप इट। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। मैं कभी आपके साथ रहने के लिए राजी नहीं होंगी। मेरा आपके साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। दीवान झटके के साथ दीवार से उसे सटा दिया। दीवार पर उसके हाथों को दबाते हुए बोला, तुम्हें आखिर मेरी बात समझ क्यों नहीं आती? मेरी बीवी बन चुकी हो तुम, और अब अगर तुम मेरे साथ नहीं रहोगी तो क्या तुम अभी भी अकेले रहने के बारे में सोच रही हो? किया ने रिक्वेस्ट और गुस्से के साथ कहा, ठीक है मिस्टर विवान, मैं मानती हूँ कि मैं अब आपकी बीवी बन चुकी हूँ। कुछ देर पहले मैंने भी आपको मीडिया वालों के सामने अपना पति इंट्रोड्यूस करवाया है, लेकिन वो सिर्फ तनु को दिखाने के लिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपके साथ आपके घर चलने के लिए राजी हो जाऊंगी, क्योंकि ये शादी सिर्फ धोखे से हुई है। मुझे पता नहीं था इस शादी के बारे में, और अभी अहाना से भी ये सब कुछ नहीं बता सकती। इसलिए प्लीज मुझे कुछ वक्त दीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। ये कहते हुए वो उसकी आंखों में झांकने लगी। विवान उसकी बात को सुनकर कुछ सेकंड तक शांत रहा। उसकी आंखों में घुरता रहा, फिर गुस्से के साथ बोला, अगर तुम उस लड़की को दिखाने के लिए मुझे अपना पति बोल सकती हो तो तुम्हें आगे ऐसे बहुत से मौके मिलेंगे जिसे तुम उन सभी से बदला ले सकती हो मेरी बीवी बनकर। इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द मेरे साथ रहना चाहिए, क्योंकि अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो तुम अपने उस सो कॉल्ड मामा मामी और उस लड़की से भी बदला ले पाओगी और वो सब कुछ कर पाओगी जो कभी तुमने ख्वाहिश की होगी। ये बात सुनकर टिया भी सोच में पड़ गई, क्योंकि आज जिस तरह से उसने तनु की आंखों में उसकी हार देखी थी और जिस तरह से उसे तनु को देख एक तरह से तरस भी आ रहा था, वो अब सिर्फ कहीं ना कहीं विवान के वजह से ही था। विवान के साथ शादी के अनाउंसमेंट से ही तनु बिल्कुल पागल ही हो गई थी, और यही हाल उसकी फैमिली का भी हुआ होगा। ये सब सोचते हुए टिया ने अपना सिर नीचे झुकाया और गहरी सांस लेकर बोली, मिस्टर विवान, आप जो कुछ कह रहे हैं एक पल के लिए मैं मानने के लिए तैयार भी हूँ, लेकिन अभी सच में मैं रेडी नहीं हूँ आपके साथ रहने के लिए। प्लीज अभी के लिए मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी अहाना के साथ रहना है, और जब सही वक्त आएगा तो मैं अहाना को भी इसके बारे में बता दूंगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे ठगा गया हो, और वह आपने किया है धोखे से मेरे साथ ये सब कुछ करके। इसलिए प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। ये कहकर उसने विवान को खुद से दूर धक्का दिया और तुरंत केबिन से बाहर निकल गई। उसके बाहर जाते ही विवान ने गुस्से के साथ कसकर मुट्ठी दीवार पर मारी और बोला, आखिर ये लड़की मुझे इतना अंडर एस्टिमेट क्यों कर रही है? क्यों ये मेरे गुस्से को हर वक्त चैलेंज करती रहती है? इसे ऐसा क्यों लगता है कि मैं इसके पीछे पागलों की तरह भाग रहा हूँ? ये कहते हुए वो कुछ पल रुका, फिर दांत पीसते हुए कहा,
सच ही तो है, मैं इसके पीछे पागल ही तो हो गया हूँ, लेकिन इसे कुछ समझ नहीं आ रहा। पर मैं अब ज्यादा वक्त अपनी बेटी से दूर नहीं रह सकता। मुझे मेरी बेटी भी मेरे पास चाहिए और मेरी बीवी भी चाहिए। ये कहते हुए वो गुस्से के साथ वॉशरूम चला गया। दूसरी ओर चारों तरफ न्यूज और पेपर्स में विवान खुराना और टिया की शादी के बारे में आ चुका था। न्यूज चैनल पर लगातार हेडलाइंस में यही न्यूज दिखाई जा रही थी। चारों तरफ हलचल सी मच चुकी थी। वहीं इस वक्त खुराना मेंशन में भी इस बारे में सबको पता चल चुका था। इसे सुनते ही धनंजय जी और कौशल्या जी, जय क्षमा और प्रतिज्ञा जी पूरी तरह सदमे में आ चुके थे। किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी कौशल्या जी ने हैरानी के साथ बोली, ये सब चल क्या रहा है? क्या जो मैं देख रही हूँ वो सच है? क्या सच में विवाह ने अपने ही डिजाइनर से शादी कर ली है? जय ने भी हैरानी के साथ बोला, हाँ दादी, ये न्यूज बिल्कुल सच है। आपने सुना नहीं, भाई ने किस तरह कन्फेस किया कि टिया उनकी बीवी है, और यहाँ तक कि टिया ने भी भाई को अपना पति कहा। मुझे तो पहले से ही शक था कि जिस तरह भाई टिया के लिए कंसर्न होते थे, उन्हें देखकर यही लगता था कि दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो चल रहा है। लेकिन ऐसा कुछ होगा, मैंने इमेजिन तक नहीं किया था। ये बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है मेरे लिए। इसके जवाब में क्षमा ने भी कहा, हाँ भाई, मुझे भी ये सच में बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाली बात लग रही है। मैंने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि भाई ने अपने ही डिजाइनर से शादी कर ली होगी। लेकिन अब सच में उनकी शादी हो गई है। अब हमें क्या करना चाहिए? ये कहते हुए वो धनंजय जी और कौशल्या जी की तरफ देखने लगी। वहीं प्रतिज्ञा जी भी बहुत ज्यादा परेशान थी। वो धीरे से कौशल्या जी की तरफ देखते हुए बोली, माँ, अब जैसे कि पूरी दुनिया वालों के सामने विवान ने टिया के साथ शादी की बात कबूल कर ली है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हम भी टिया को एक्सेप्ट कर ले इस खुराना खानदान की बड़ी बहू के तौर पर? जैसे ही प्रतिज्ञा जी ने ये कहा, तुरंत गुस्से के साथ कौशल्या जी ने कहा, बिल्कुल भी नहीं। उनकी ये बातें सुनकर सभी हैरान हो गए। लेकिन तभी धनंजय जी ने कहा, माँ, ये आप क्या कह रही हैं? जब विवान ने खुद ये बात दुनिया वालों के सामने कबूल कर ली है कि वो उसकी बीवी है, तो हम उसे कबूल क्यों नहीं कर सकते? उसके जवाब में कौशल्या जी ने गुस्से में अपनी जगह से उठते हुए बोली, पहले मुझे विवान से इस बारे में सारी बात करनी है। मुझे उससे एक एक चीज पूछनी है, और जब मैं खुद पूरी तरह से कंफर्म हो जाऊं, तभी मैं आगे कोई फैसला लूंगी। अभी कोई भी ज्यादा खुश ना हो। ये कहते हुए उसकी नजर जय और क्षमा पर गई, जिनके चेहरे पर कुछ देर पहले चमक आ गई थी। वहीं ये सुनकर क्षमा का मुंह बन गया। कौशल्या जी वहां से गुस्से से ऊपर अपने रूम में चली गई। तभी क्षमा ने धीरे से अपने भाई जय से कहा, ये दादी भी ना कभी कभी बहुत ओवर रिएक्ट करती है। अब अगर टिया से शादी हो ही गई है भाई की, तो टिया को एक्सेप्ट कर ले और इस घर की बहू बनाकर घर में ले आए। वैसे भी अब तो मुझे इतना यकीन हो गया है कि वो बच्ची भी भाई की ही बेटी है, और जरूर दोनों के बीच सालों पहले से ही कुछ ना कुछ चल रहा है, जैसा कि रिपोर्टर्स ने बताया है, कॉलेज के वक्त से ही। जय ने भी जवाब दिया, हाँ, ये दो लव वर्ड्स कॉलेज के टाइम से ही है। भाई के अंदर सच में बहुत ही ज्यादा हिम्मत है। कैसे उन्होंने पूरी दुनिया वालों के सामने टिया को अपना बेबी कहा है। वाह, आज तो भाई ने कमाल ही कर दिया। ये कहते हुए वो वापस से न्यूज देखने लगा। लेकिन तभी क्षमा ने हंसते हुए कहा, पर मुझे तनु का रिएक्शन देखने में बहुत मजा आया। कैसे टिया ने उसे कीचड़ में पटक दिया और वो बेचारी कुछ भी नहीं कर पाई। लेकिन मुझे उस पर तरस भी आ रहा है। ये कहकर वो हंसने लगी। वहीं प्रतिज्ञा जी उसे आंखें दिखाने लगी। दूसरी तरफ टिया जैसे ही अपार्टमेंट पहुंची,
उसने सोफे पर बैठे इंसान को देख शॉक्ड हो गई। वो अपनी जगह बिल्कुल शून्य खड़ी रह गई। तभी सामने सोफे पर बैठा प्रथम, जो लगातार अपने हाथों की मुट्ठियां कसकर बनाए न्यूज को ही गुस्से भरी नजरों से देख रहा था। प्रथम की आंखों में इस तरह गुस्सा देखकर उसकी नजर टिया पर गई। प्रथम की आंखों में इस तरह गुस्सा देखकर टिया एक सेकंड के लिए सहम गई। तभी प्रथम अपनी जगह से उठा और टिया की तरफ गुस्से से बढ़ने लगा। टिया अपने कदम पीछे लेते हुए कुछ जवाब ढूंढने लगी, लेकिन प्रथम उसके करीब आया और कसकर उसकी बाजू को पकड़ते हुए बोला, व्हाट द हेल टिया, क्या है ये सब कुछ। ये कहते हुए वो जोर से चिल्लाया। वो टिया को देखकर दांत पीसते हुए मन ही मन सोचा, टिया तुम्हारे लिए मेरा ये प्यार पागलपन बन चुका है और इस पागलपन में मैं तुम्हें जरूर अपना बनाकर रहूंगा। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि नेहा, जो आहाना को रूम में लेकर मौजूद थी, वो दोनों ही लिविंग एरिया में आ गए और उन्हें देखकर हैरान हो गए। तभी नेहा ने धीरे से खुद से कहा, प्रथम इतना क्यों गुस्सा कर रहा है। डोंट नो, पर मुझे प्रथम से कुछ अच्छी वाइब नहीं आ रही कुछ दिनों से। तभी प्रथम चिल्लाया। टिया प्रथम के गुस्से से बहुत ज्यादा डर रही थी। वहीं प्रथम गुस्से से अपनी दांत पीसते हुए बोला, जवाब दो टिया, ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ। क्या सच में तुमने विवान से शादी कर ली और तुमने खुद मीडिया वालों के सामने उसे अपना पति भी एक्सेप्ट कर लिया। आखिर ये चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच। क्या तुम दोनों मिलकर ये सब कुछ प्लानिंग की थी। प्रथम के ऐसे इल्जाम सुनकर टिया तुरंत अपनी आंसुओं को साफ करते हुए बोली, नहीं प्रथम, तुम गलत समझ रहे हो। मैंने कभी मिस्टर विवान के साथ मिलकर कोई प्लानिंग नहीं की। यहाँ तक कि मैं खुद भी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हूँ और मैंने जो मीडिया वालों के सामने उन्हें पति के तौर पर एक्सेप्ट किया, वो सिर्फ और सिर्फ तनु और उसकी फैमिली को सबक सिखाने के लिए किया था। क्योंकि मैंने देखा कि जब उसने ये सुना कि मेरी शादी मिस्टर विवान से हो गई है, तो जैसे उसकी जिंदगी ही वीरान हो गई। उसकी आंखों में मुझे हार साफ दिखाई दे रही थी। इसी वजह से मैंने ऐसा किया। प्लीज इसे तुम मिसअंडरस्टैंडिंग ना करो। तभी प्रथम ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, टिया जस्ट स्टॉप इट। क्या मिसअंडरस्टैंड ना करो। अपनी आंखों से मैंने तुम दोनों को हस्बैंड वाइफ के तौर पर मीडिया में इंट्रोड्यूस होते हुए देखा है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं ये सब कुछ आसानी से बर्दाश्त कर लूंगा। टिया, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि विवान बहुत ही चालाक इंसान है। तुम उसके ऑफिस में काम मत करो, वो तुम्हें जरूर फंसा देगा। और देखो, आज तुम उसके जाल में पूरी तरह फंस गई। वो शिकारी तुम्हारा शिकार कर चुका है। अब तुम क्या करोगी। क्या अब तुम उसके घर जाओगी रहने, बताओ। प्रथम की ये बात सुनकर टिया चुप हो गई। उसके पास इस वक्त प्रथम के किसी भी बात का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वो खुद भी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज थी। तभी नेहा ने धीरे से हैरानी के साथ कहा, प्रथम, ये सब क्या कह रहे हो तुम। आखिर हुआ क्या है। नेहा की आवाज सुनकर टिया ने पीछे की तरफ देखा। वहां आहाना भी मौजूद थी। वह भी टुकुर टुकुर ना समझी में उसे ही देख रही थी। आहाना को देखते ही टिया ने तुरंत नेहा से कहा, नेहा, अभी के अभी आहाना को रूम में लेकर जाओ। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। नेहा ने मौके की नजाकत को समझते हुए अपना सिर हाँ में हिलाया और आहाना को लेकर अंदर चली गई। वहीं टिया प्रथम की तरफ बढ़ी और धीरे से प्रथम के हाथ को पकड़ते हुए बोली, प्रथम देखो, मुझे पता है कि तुम मुझे लेकर बहुत परेशान हो, क्योंकि मिस्टर विवान ने हमेशा से सिर्फ मुझे परेशान ही किया है और अब तो उन्होंने मुझसे शादी कर ली है, तो तुम्हें मेरी और भी ज्यादा टेंशन हो रही होगी। लेकिन तुम फिक्र मत करो,
मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ झेला है और अब मैं किसी और को अपना फायदा नहीं उठाने दूंगी। प्लीज प्रथम, तुम गुस्सा छोड़ दो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है तुम्हें इस तरह गुस्सा होते हुए देखकर। तभी प्रथम ने गुस्से के साथ उसके हाथ को झटकते हुए कहा, या इस वक्त मैं तुमसे बात भी नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया है। धोखा शब्द सुनते ही टिया की आंखें बड़ी हो गई। वो नासमझी में बोली, कैसा धोखा? प्रथम, तुम किस धोखे की बात कर रहे हो? आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया तुम्हारे साथ? और मैंने तुम्हें बताया कि मिस्टर विवान ने जानबूझकर ये सब किया है मुझे परेशान करने के लिए। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। फिर तुम क्यों मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे हो? प्रथम ने गुस्से के साथ कहा, कैसे कर लूं यकीन? अपनी आंखों से तुम्हें उसके साथ उसकी बीवी बनते हुए देखा हूँ। नहीं हो रहा मुझे कुछ भी यकीन। किया तुम्हें पता है ना, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें खुश देखने के लिए। लेकिन आखिर में तुम उस दीवान खुराना की हो जाओगी, ये मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था। ये कहकर प्रथम गुस्से से बाहर जाने लगा। उसे इस तरह जाते हुए देखकर टिया ने उसे रोकते हुए बोली, प्रथम प्लीज रुक जाओ, मेरी बात सुनो। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे कि तुम इतने नाराज हो रहे हो। तुम्हें इस वक्त मुझे संभालना चाहिए, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं समझ आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। प्लीज प्रथम मेरी बात सुनो। लेकिन प्रथम ने टिया की कोई बात नहीं सुनी और गुस्से के साथ घर से बाहर निकल गया। टिया वही घुटनों के बल बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो प्रथम को खुद से दूर जाते हुए बस देख रही थी। तभी नेहा उसके कंधे पर हाथ रखी और उसे संभालते हुए बोली, टिया खुद को संभालो। प्रथम अभी सिर्फ नाराजगी के वजह से यहाँ से चला गया है। जब वो शांत होगा तो वो जरूर वापस आएगा। लेकिन टिया अपने आंसुओं को साफ करते हुए बोली, पर नेहा, प्रथम को लगता है कि मैंने उसे धोखा दिया है। मैं भला उसे धोखा क्यों दूंगी? धोखा तो मुझे मिल रहा है चारों तरफ से। मेरी जिंदगी नरक बन चुकी है पूरी तरह से। जिसको जो मन करता है मेरी जिंदगी के साथ करता है। हर कोई खेल ही तो रहा है मेरी जिंदगी से। ये कहते हुए उसकी आंखों में एक बार फिर से लाचारपन आ चुका था। नेहा को टिया की हालत देखकर बहुत ही ज्यादा दया आ रही थी। उसने तुरंत टिया को हग कर लिया और उसके बाल पर हाथ फेरते हुए बोली, टिया प्लीज शांत करो खुद को। तुम्हारी जिंदगी के साथ कोई नहीं खेल रहा। अगर मिस्टर विवाह ने तुम्हारे साथ शादी की है तो वो शायद तुम्हारी जिंदगी को संवारना चाहते हैं। क्या पता अब तक तुमने जितने दुख तकलीफ सहे हैं तुम्हारी जिंदगी में, शायद मिस्टर विवान के साथ शादी करके वो सब दूर हो जाए। ये सुनकर टिया तुरंत नेहा को खुद से दूर किया और अपनी जगह से उठते हुए बोली, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो इंसान कभी मेरे लिए सही नहीं हो सकता। लेकिन मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। ये कहते हुए वो अंदर चली गई। नेहा को कुछ समझ नहीं आया कि टिया क्या करने जा रही है। दूसरी तरफ एक बार में बार काउंटर के पास इस वक्त दीवान अपने हाथ में वाइन का एक्सपेंसिव गिलास पकड़े उसका सिप ले रहा था। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। सिद्धार्थ दीवार की तरफ वाइन का गिलास चेयर से करते हुए बोला, मेरे यार, तुमने तो वो कर दिया जो तुम बहुत दिनों से करना चाहते थे। ये सुनकर विवान के चेहरे पर गहरी स्माइल आ गई। वो वाइन का सिप लेते हुए कहा, मैं जो सोचता हूँ, जो ठान लेता हूँ, उसे मैं किसी भी कंडीशन में करके ही रहता हूँ। उसे आखिर में मेरा ही होना था और अब वो मेरी हो चुकी है। लेकिन तभी सिद्धार्थ ने कहा, पर यार मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से तुम्हारे साथ रहने के लिए राजी होगी। तुम्हें अभी और भी ज्यादा पापड़ बेलने होंगे। ये सुनकर विवान के एक्सप्रेशन बदल गए। उसने गुस्से में घूरते हुए उसे देखा
और कहा, बीबी है वो मेरी, अब मेरा ऑफिशियल हक है उस पर। अब मैं जो चाहूंगा वो उसके साथ कर सकता हूँ। वो मुझे किसी भी चीज के लिए नहीं रोक सकती। तभी सिद्धार्थ ने शरारती लहजे में कहा, तो क्या तुम उसके साथ सुहागरात मनाने के बारे में सोच रहे हो? यह सुनकर विवान के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो गहरी सांस लेकर बोला, वो वक्त भी बहुत ही जल्द आएगा, लेकिन उससे पहले मुझे उन लोगों को उसकी लाइफ से दूर करना होगा जो उसे मैनिपुलेट करते हैं। तभी उससे गुस्से से भरी आवाज आई, तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते मिस्टर दीवान खुराना। इस आवाज को सुनते ही विवान की आंखें सर्द हो गई। वहीं सिद्धार्थ भी पीछे देखने लगा, जहां इस वक्त प्रथम गुस्से के साथ खड़ा था। विवान पीछे मुड़ा और प्रथम को ऊपर से नीचे तक अजीब लुक के साथ देखते हुए बोला, तुम तो प्यार में टूटे हुए आशिक लग रहे हो। क्या हुआ, खबर तुम तक भी पहुंच गई? ये कहकर विवान किसी डेविल की तरह मुस्कुराने लगा। प्रथम ने अपने हाथों की मुट्ठियां कसकर बनाई और गुस्से के साथ विवान की तरफ बढ़ते हुए बोला, विवान खुराना, क्यों किया तुमने उसके साथ ऐसा? तुम जानते थे ना कि मैं उससे प्यार करता हूँ और मैं उसे अपना बनाना चाहता हूँ, और फिर क्यों आए तुम हम दोनों के बीच में? ये कहते हुए वो सीधे विवान के कॉलर को पकड़ लिया। अचानक से विवान के चेहरे के एक्सप्रेशन डार्क हो गए। वो प्रथम की आंखों में झांकते हुए बोला, अगर तुम उसे प्यार करते हो तो इन 4 सालों में तुमने उसे अपना क्यों नहीं बनाया? यू नो व्हाट, तुम में और मुझ में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तुम उसके साथ 4 साल तक रहे, फिर भी आज तक तुमने ना तो उसे अपना दिल की बात बताई और ना ही उसे अपना बना पाए। मैं अभी यहाँ आए 2 महीने ही बीते हैं और मैंने उसे शादी भी कर ली। अब कुछ दिनों में वो मेरे साथ भी रहने लगेगी। सो यही पोजीशन है तुम्हारी और मेरी। तुम उसकी लाइफ में आज भी एक सो कॉल्ड दोस्त की हैसियत से रह रहे हो और मैं उसका पति बन चुका हूँ। तभी प्रथम आगे बढ़ा और विवान के मुंह पर गुस्से से पंच करता, लेकिन उससे पहले ही विवान ने उसके हाथ को पकड़ वहीं रोक दिया और उसके हाथ को झटकते हुए गुस्से में बोला, डोंट यू डेयर टू टच मी, वरना तेरी शख्सियत को बर्बाद करने में मुझे वक्त नहीं लगेगा। और अब तुम जल्दी से जल्द उसकी जिंदगी से दूर हो जाओ, क्योंकि मैं अपनी बीवी को किसी गैर मर्द के साथ रहते हुए हरगिज नहीं देख सकता। प्रथम गुस्से के साथ दहाड़ते हुए बोला, दीवान खुराना, टिया मेरा पहला और आखिरी प्यार है, जिसे मैं तुम जैसे इंसान के लिए तो कभी नहीं छोड़ सकता। अगर वो प्यार से मेरे पास नहीं आई तो उसे जबरदस्ती मेरे पास आना होगा। ये सुनकर विवान टेढ़ी स्माइल के साथ बोला, तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मेरी बीवी को जबरदस्ती अपने पास रखोगे। प्रथम गुस्से के साथ अपनी हाथों की मुट्ठियां बंद करते हुए बोला, वो कभी तुम्हें नहीं अपनाएगी। तुमने उसके साथ जबरदस्ती शादी की है और जबरदस्ती के रिश्ते में कभी प्यार नहीं होता। विवान इस पर डेविल स्माइल के साथ बोला, इस जबरदस्ती के रिश्ते में जबरदस्ती भी होगी और बेशुमार प्यार भी होगा, और इतना प्यार होगा कि तुम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकोगे और बहुत ही जल्द हमारी जिंदगी से दूर हो जाओगे। ये सुनते ही प्रथम एक बार फिर से गुस्से से भर गया। सिद्धार्थ जो दूर खड़े ये सब कुछ देख रहा था, वो उनके बीच आते हुए बोला, देखो मुझे लगता है कि अब अगर विवान और टिया की शादी हो गई है तो प्रथम तुम्हें इनके बीच से हट जाना चाहिए, क्योंकि मियाँ और बीवी के बीच में आने से सिर्फ तीसरे को ही तकलीफ होती है। मुझे लगता है कि तुम्हें टिया को भूल जाना चाहिए। प्रथम गुस्से के साथ सिद्धार्थ को देखने लगा और इसी वक्त विवान का फोन रिंग हुआ। उसने अपने फोन में देखा और फोन पर शो हो रहे नाम को देखकर उसके एक्सप्रेशन पूरी तरह से चेंज हो गए। वो वहां से बाहर जाने लगा, जिसे देखकर सिद्धार्थ नासमझी में उसके
पीछे जाते हुए बोला, विवान, यार तुम कहाँ जा रहे हो? विवान उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, वो बस सीधे बाहर निकल गया। प्रथम गुस्से के साथ बाहर काउंटर की तरफ बढ़ गया और वो अब लगातार शराब पीने लगा। दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर इस वक्त एक टैक्सी आकर रुकी और उसमें से टिया गुस्से के साथ बाहर निकली। नेहा अहाना को लेकर वहां से निकली। नेहा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तो वहीं अहाना भी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू लिए टिया को देख रही थी। वो बार बार टिया से पूछ रही थी, मम्मा आप मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? क्या अब हम कभी इंडिया वापस नहीं आएंगे? प्लीज मम्मा, कुछ तो बताओ, मुझे हैंडसम अंकल से मिलना था। टिया अपना लगेज बाहर निकालते हुए गुस्से में बोलती है, जस्ट शट अप अहाना, अगर तुमने उस इंसान का नाम भी लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अहाना एकदम से सहम गई, वो बिल्कुल चुप हो गई। तभी नेहा ने टिया को समझाते हुए बोली, टिया जोश में अपने होश मत खो, तुम इस तरह फैसला नहीं ले सकती। और क्या तुम सच में कभी इंडिया वापस नहीं आओगी? टिया ने अपना पूरा लगेज टैक्सी से बाहर निकाला और गुस्से के साथ बोली, हाँ, अब मैं इंडिया वापस कभी नहीं आऊंगी। भाड़ में गया मेरा बदला, भाड़ में गई वो तनु और उसकी फैमिली। जिस तरह यहाँ मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, मैं यहाँ नहीं रह सकती। मैं जिंदगी भर के लिए अहाना को लेकर लंदन जा रही हूँ। थैंक यू सो मच, तुमने आज तक मेरी हेल्प की, पर अब मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। नेहा की भी आंखें नम हो गई, वो प्यार से अहाना को देखते हुए बोली, मैं तुम दोनों को बहुत मिस करूंगी। आई होप कि सब कुछ ठीक हो जाए। टिया आगे बढ़ी और उसने नेहा की गोद से अहाना को अपनी गोद में ले लिया। वो अपना लगेज लेकर अंदर की तरफ जाते हुए बोली, अब कुछ भी ठीक नहीं होगा और ना ही मैं कभी यहाँ वापस आऊंगी। गुड बाय। इसी के साथ टिया सीधे एयरपोर्ट के अंदर चली गई। वही अहाना टुकुर टुकुर बाहर देखती रह गई। नेहा अभी भी वहीं चुपचाप खड़ी थी, लेकिन तभी एक मर्सिडीज कार वहां आकर रुकी। नेहा दो कदम पीछे हो गई। दूसरे ही पल मर्सिडीज कार से विवान गुस्से के साथ बाहर निकला। उसे देखते ही नेहा हैरान हो गई। हैरानी के साथ खुद से बोली, विवान यहाँ क्या कर रहा है? कहीं से पता तो नहीं चल गया कि टिया इंडिया छोड़कर जा रही है? ये सोचते हुए वो आगे बढ़ी और विवान से पूछी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विवान अपनी सर्दी नजरों से टिया को देखते हुए बोला, मेरे रास्ते से हट जाओ। विवान का आवाज इतना भारी था कि नेहा के कदम ही कांप उठे। विवान नेहा के साइड से होकर सीधे गुस्से के साथ एयरपोर्ट के अंदर चला गया। वहीं नेहा घबराहट से तुरंत टिया को कॉल डायल करने लगी, लेकिन टिया का कॉल अब स्विच ऑफ आ रहा था। ऐसे देखकर वो खुद से बोली, ओह नो, विवान टिया को देख ना ले, फिर टिया परेशान हो जाएगी। लेकिन टिया भी कॉल रिसीव नहीं कर रही है। ये कहते हुए वो लगातार टिया के पास कॉल डायल कर रही थी। दूसरी तरफ टिया वेटिंग रूम में थी। वो चुपचाप अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रही थी। उसके फ्लाइट का टाइम हो गया था। अहाना की आंखों से अभी भी आंसू निकल रहे थे। टिया उसके आंसुओं को साफ करके अपनी जगह से उठते हुए बोली, अहाना बेटा, मुझे माफ कर दो। अम्मा शायद आपका यहाँ अच्छे से केयर नहीं कर पा रही है, इसलिए हम लंदन जा रहे हैं। वहाँ मम्मा आपका अच्छे से केयर करेगी। ओके? अहाना ने सिसकते हुए कहा, मैं हैंडसम अंकल को मिस करूंगी। एक बार फिर से हैंडसम अंकल का नाम सुनकर टिया के चेहरे पर गुस्सा आ गया। उसने कुछ जवाब नहीं दिया, उसे लेकर अंदर फ्लाइट की तरफ जाने लगी। लेकिन अभी वो अंदर जा पाती उससे पहले ही चारों तरफ से काले कपड़ों में कुछ गार्ड्स आकर उसे घेरना शुरू कर दिया। उन गार्ड्स को देखते ही टिया के कदम अपनी जगह रुक गए।
वो तुरंत अपने आसपास देखने लगी। आसपास के लोग उसे ही देख रहे थे। वो अभी कुछ कहती कि उससे पहले ही उसके कानों में एक भारी आवाज सुनाई दी। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बेटी को मुझसे दूर ले जाने की। उस आवाज को सुनते ही एयरपोर्ट पर मौजूद सभी लोग उसे देखने लगे और उसी के साथ टिया भी तुरंत पीछे मुड़ी और सामने खड़ी इंसान को देखकर सौकड़े रह गई। अब आगे की कहानी को सुनने के लिए बने रहिए फिल्म माई लव कहानी पर।